पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। गॉसिप आंटी में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों, जहां हर खबर होती है मिर्च मसाले से भरपूर और हर कहानी में होता है बॉलीवुड का तड़का। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। और ये किस्सा जुड़ा है उस सितारे से जिसकी किस्मत एक ही फिल्म से चमक गई। जी हाँ, बात हो रही है हमारे शहंशाह अमिताभ बच्चन की और फिल्म थी जंजीर। साल था 1973। वो दौर जब सिनेमा का हर हीरो रोमांस करता था, गाने गाता था और फूलों के पीछे नायिकाओं का पीछा करता था। लेकिन इसी दौर में एक लंबा दुबला गंभीर चेहरा इंडस्ट्री में गुमनामी के अंधेरे में खोता जा रहा था। हाँ दोस्तों, ये वही वक्त था जब अमिताभ बच्चन की हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी। प्रोड्यूसर मुंह फेर लेते थे, डायरेक्टर उनका नाम सुनकर स्क्रिप्ट छुपा लेते थे और हीरोइनें उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से कतराती थीं। इंडस्ट्री में उन्हें फ्लॉप मशीन कहा जाने लगा था। और फिर आई जंजीर, एक ऐसी फिल्म जो अमिताभ के लिए एक आखिरी दांव, एक आखिरी उम्मीद थी। और दोस्तों, यही फिल्म थी जिसने सब कुछ पलट दिया। न सिर्फ अमिताभ बच्चन की किस्मत बदली, बल्कि इसने बॉलीवुड के हीरो की परिभाषा ही बदल दी। रोमांस के इस दौर में पहली बार एक एंग्री यंग मैन पर्दे पर छाया और उस दिन से हिंदी सिनेमा का पूरा मिजाज ही बदल गया। तो चलिए गॉसिप आंटी के साथ चलिए उस किस्से की गहराई में, जब एक हारे हुए कलाकार ने इतिहास रच दिया और कैसे एक इत्तेफाक ने अमिताभ को बना दिया भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आइकॉनिक फिल्म को बॉलीवुड के लगभग हर टॉप हीरो ने ठुकरा दिया था। जी हाँ, जंजीर, वो फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उसे पहले देव आनंद, राजकुमार, धर्मेंद्र जैसे बड़े नामों ने सिरे से नकार दिया। अब गॉसिप सुनिए। देव आनंद साहब ने तो स्क्रिप्ट पढ़ते ही एकदम झटका दे दिया। बोले, गाने नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। उनका साफ मानना था कि बिना रोमांटिक गानों और मस्ती के दर्शक उन्हें पसंद नहीं करेंगे। उस दौर में तो हीरो मतलब पेड़ के पीछे नाचना, हीरोइन को छेड़ना, गाना गाना और कॉमेडी करना। मगर जंजीर का हीरो अलग था, पूरी तरह अलग। न कोई लव स्टोरी, न कोई डांस और न ही कोई मजाक, बस खामोश गुस्सा, तेज नजरें और ईमानदारी की आग। सलीम खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, ये हीरो गाने नहीं गाता, बकवास नहीं करता, बस इंसाफ चाहता है। और जावेद अख्तर तो एक कदम आगे निकल गए। बोले, अगर हमने अमिताभ से 2-3 गाने गवा दिए होते तो शायद एंग्री यंग मैन जैसा कोई किरदार पैदा ही ना होता। अब जरा सोचिए, ऐसे अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट को लेकर कौन डायरेक्टर रिस्क उठाता? प्रकाश मेहरा उठाए। फिल्म के डायरेक्टर, जो पहली बार प्रोड्यूसर भी बन रहे थे, उन्होंने हर बड़े स्टार के मना करने के बावजूद स्क्रिप्ट में एक शब्द नहीं बदला। जावेद अख्तर कहते हैं, हिम्मत चाहिए होती है स्क्रिप्ट के साथ खड़े रहने की। और प्रकाश मेहरा ने वो हिम्मत दिखाई, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ जाकर। और इसी हिम्मत ने जन्म दिया बॉलीवुड के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन को, अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन और जंजीर जैसी क्रांति। आपको जानकर हैरानी होगी कि जया भादुरी खुद जंजीर जैसी मेल सेंट्रिक फिल्में करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनका तो साफ कहना था, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी सीन में एंट्री हुई सलीम जावेद की, जिन्होंने ठान लिया था कि जया को ही लेना है। और सिर्फ वही नहीं, एक और वजह थी, और वो वजह थे अमिताभ बच्चन। उस वक्त जया और अमिताभ की सगाई हो चुकी थी, लेकिन दोनों की व्यस्त जिंदगी के चलते मिलने का मौका कम ही मिलता था। जया ने सोचा, फिल्म ही सही, लेकिन चलो थोड़ा वक्त साथ तो गुजार लेंगे। और इस तरह मजबूरी और मोहब्बत दोनों ने मिलकर जंजीर की नींव रख दी। फिर आया मई 1973, जब जंजीर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। एक रात पहले तक जो हीरो फ्लॉप्स की मार झेल रहा था, वो अगली सुबह का सुपरस्टार था, अमिताभ बच्चन। और जैसे फिल्म सुपरहिट हुई, जून 1973 में दोनों ने 7 फेरे भी ले लिए। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। जंजीर ने न सिर्फ एक स्टार को जन्म दिया, बल्कि हिंदी सिनेमा की सोच को भी बदल दिया। उस दौर की रोमांटिक, नर्म नाजुक हीरो की जगह आया एक ऐसा किरदार जिसने गुस्से, अन्याय के खिलाफ बगावत और बेबाक तेवर को आवाज दी। जी हाँ, एंग्री यंग मैन का जन्म यहीं से हुआ। अब सोचिए,
अगर उस दिन जया ना कह देती या अमिताभ को फिर एक और फिल्म से हाथ धोना पड़ता, तो क्या हिंदी सिनेमा का इतिहास कुछ और नहीं होता?